नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में गंग नहर के अंदर कार मिली। गंग नहर में कार की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया। दरअसल मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र के गंग नहर का है, जहां पर कार की बैक सीट पर युवक की लाश भी मिली है। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेते हुए पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक की पहचान बघरा निवासी दिलशाद अंसारी के रूप में हुई है। दिसंबर में वह कार उधार मांग कर ले गया था और आज उसकी कार गंग नहर में पड़ी मिली, जिसमें वह भी पीछे की सीट पर मृत अवस्था में मिला। नहर में कार मिली है, सर क्या है पूरा मामला? थाना रतनपुरी क्षेत्र में आज सूचना प्राप्त हुई कि नहर में पानी कम होने से कार दिखाई दे रही है। उस कार को निकलवाया गया तो टाटा कंपनी की कार है और उसके अंदर एक डेड बॉडी मिली है, जो संभवतः काफ़ी पुरानी लग रही है क्योंकि उन्होंने जैकेट वैकेट पहन रखी है जैसे सर्दी में पहने रहते हैं। और उनमें एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला है जिसमें दिलशाद नाम के व्यक्ति का DI है। इसके बारे में जानकारी कराई जा रही है कि दुर्घटनावश है या किस तरीके का क्या इसमें घटना हुई है, उसकी जानकारी की जा रही है और विधिक कार्रवाई इसमें चालू। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा गंग नहर में कार से वृद्ध की लाश मिली है। सूचना पाते ही सिखेड़ा गंग नहर पर पहुंची पुलिस ने कार को निकाला और मृत व्यक्ति की पहचान LIC कार्ड के आधार पर हरेंद्र दत्त आत्रे के रूप में हुई। जिस कार से मृतक की डेड बॉडी बरामद हुई उसका नंबर UP 15 AK 5227 है, जो मृतक व्यक्ति के नाम है। सिखेड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक व्यक्ति की परिवारजनों ने नई मंडी थाने पर फरवरी में गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। परिवार वालों ने काफी तलाश भी किया था, लेकिन कोई पता नहीं लग पाया। आज सिखेड़ा गंग नहर सूखने पर कार दिखाई दी, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची सिखेड़ा पुलिस ने कार को बाहर निकाला, जिसमें डेड बॉडी कार में मिली। तलाशी लेने पर पुलिस को LIC के कार्ड मिले। मृतक व्यक्ति की पहचान हरेंद्र दत्त आत्रे, उम्र 62 वर्ष, निवासी मेरठ वैशाली कॉलोनी के रूप में हुई। मृतक कुछ वर्ष से द्वारका सिटी मुजफ्फरनगर में परिवार सहित रह रहा था। ये थाना सिखेड़ा की गंग नहर में आज सुबह पानी कम होने से एक कार नहर में गिरी हुई दिखाई दी थी। इसका नंबर UP 15 AK 5227 है। निकलवाया गया तो उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी भी थी और उनके पास LIC के कार्ड वगैरह भी थे, जिसके आधार पर उनकी शिनाख्त SD यात्रा के नाम से की गई है। उनके परिवारीजनों से बात हो गई है। इनके संबंध में फरवरी 2021 में थाना नई मंडी पे गुमशुदगी भी दर्ज की हुई है। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिवारीजनों को बुला करके बात करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएंगी। सर परिवारजनों से बात हुई हो तो क्या उन्होंने बताया है कि अभी वो आ रहे हैं, आने के बाद बात करके जो भी चीज़ें निकल करके आएंगे बताएंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अम्बा विहार में स्थित प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने मूर्तियों तथा छत्र चोरी कर सनसनी फैला दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। मंदिर में खिड़कियां तोड़कर चोर दाखिल हुए और चोरों ने मंदिर से 4 मूर्तियां तथा छत्र चोरी कर लिए और फरार हो गए। सुबह मंदिर के कपाट खुलने पर घटना का पता चला तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मंदिर में पहले भी चोरी की घटना हो चुकी है, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया, जिसके चलते जैन समाज में रोष व्याप्त है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक अम्बा विहार मोहल्ला है, उसमें जैन मंदिर स्थित है। वहाँ सूचना आई थी कि चोरी हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस समय से वहाँ पहुँच गई थी और वहाँ पर जाने में पता चला कि कुछ मूर्ति और कुछ छत्र चोरी हुए हैं। CCTV फुटेज पुलिस ने छानबीन की है, उसमें एक चोर चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। टीमें लगा दी गई हैं और जो CCTV में जो चोर दिख रहा है उसकी जल्दी गिरफ्तारी करके चोरी का खुलासा किया जाएगा। सर अभी पूर्व भी एक जैन मंदिर में मंडी में चोरी हुई थी, सर दोबारा जैन मंदिर में चोरी थी, क्या मंदिर नहीं, वो जो पिछली जो चोरी थी वो वहीं का एक व्यक्ति था जैन समाज का ही, वो उसकी कुछ मजबूरी थी इसलिए उसने चोरी करी। जैसा कि बाद में पूछताछ में आया था, वो कोई प्रोफेशनल चोर नहीं था। ये भी अभी जब चोर पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा कि इसमें क्या मामला है। अभी तक जो आया है एक चोर है, उसको हम पकड़ेंगे और जल्दी गिरफ्तारी करेंगे।
मुजफ्फरनगर जनपद के जानसर थाना क्षेत्र के गांव भलवा में काफी समय से हो रही गोकशी को लेकर कुछ ग्रामीणों ने गुमनाम एक शिकायती पत्र भलवा चौकी इंचार्ज को दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों द्वारा गोकशी के गुमनाम व्यक्ति ने इसकी शिकायत एसएसपी से कर दी, जिस पर एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लेकर जानसर कोतवाली प्रभारी को निर्देशित किया। जानसर कोतवाली प्रभारी डी.के. त्यागी ने टीम गठित कर रविवार की देर शाम गाँव भलवा में दबिश दी। पुलिस ने दबिश के दौरान मौके पर एक आरोपी साहबुद्दीन पुत्र मजीद को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 15 किलो गोमांस व अन्य उपकरण बरामद किए गए, जबकि 3 लोग मौके से फरार हो गए। इंस्पेक्टर डी.के. त्यागी ने बताया कि एक आरोपित को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। बाकी फरार हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय में बड़ी संख्या में निःशुल्क मास्क टोपी का वितरण किया गया, जहां पर कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज जिला महिला चिकित्सालय में सीएमएस डॉक्टर आभा आत्रे को विश्वकर्मा ट्रस्ट परिवार ने वृक्षारोपण हेतु पौधे देकर मास्क वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय विश्वकर्मा युवा शक्ति दल के द्वारा बड़ी संख्या में जिला महिला चिकित्सालय में आशा, एएनएम, सफाई कर्मचारियों और अस्पताल स्टाफ को मास्क व टोपी और कोरोना वॉरियर्स को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं अस्पताल के मैनेजर प्रियंका तोमर और वरिष्ठ चिकित्सकों को पौधे भेंट कर वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर सम्मानित किया गया। हमारे जिला महिला चिकित्सालय में अखिल भारतीय विश्वकर्मा युवा शक्ति दल ट्रस्ट परिवार की तरफ से मास्क का और प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया, जो कि आशाओं को, सफाई कर्मियों को और हमारे गार्ड्स को बहुत संख्या में दिया गया है। मास्क आज की जो कोरोना काल है उसमें मास्क की बहुत ज़रूरत है और एक ये बहुत ही अच्छा नेक काम है जो कि ज़िंदगी बचाने के काम आता है। और साथ में वृक्षारोपण भी किया गया है, जिसमें तुलसी का भी पौधा, पीपल का और आम वगैरह के वृक्ष का पौधारोपण किया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास भवन सभागार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल और बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक ने विद्युत विभाग की बैठक की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, फिर भी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रिपिंग होने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए राज्य मंत्री द्वारा पश्चिमांचल विद्युत बोर्ड के एमडी को बुलाकर इस बारे में वार्ता की गई। मीटिंग में उपभोक्ताओं ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं एक जेई द्वारा पैसे लिए जाने के मामले में भी तत्काल प्रभाव से एमडी द्वारा उसे सस्पेंड करने का आदेश कर दिया गया है। देखिए, लगातार मुजफ्फरनगर में काफी दिन से खासतौर से इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर टिपिंग चल रही है। मुजफ्फरनगर शहर में जनपद के अंदर भी बिजली की, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से 24 घंटे बिजली आ रही है, लेकिन लगातार ट्रिपिंग होने से बहुत बड़ी समस्या क्षेत्र में चल रही है। उसी के निस्तारण के लिए, बातचीत करने के लिए आज हमें पश्चिमांचल के एमडी को यहाँ पर बुलाया। पश्चिमांचल का एक पदाधिकारी होता है, उनको बुलवाया। माननीय विधायक उमेश मलिक के साथ में सारे विद्युत विभाग के अधिकारी हैं और इंडस्ट्री के लोग हैं और अन्य उपभोक्ता हैं, उन सबको बुला करके आमने सामने बैठा करके बातचीत करा करके बहुत सारी समस्याएं हैं, किसानों की समस्या है, उद्यमों की भी समस्या है, अन्य सामान्य व्यापारियों की और उपभोक्ताओं की समस्या, बिलों की भी समस्या है, उन सब पर विस्तार से बातचीत और तत्काल रूप से प्रभावित ये निर्देशित दिया गया है हमारे द्वारा भी, एमडी के द्वारा भी, किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। लाइट में जो लगातार 24 घंटे सरकार से दी जा रही है उसकी निर्बाध रूप से सफाई होती रहे और अगर कहीं कोई व्यवधान होता है तो उसकी पहले सूचना उपभोक्ताओं को दी जाए। मंत्री जी, विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लगातार शिकायतें आती हैं, लगातार इनकी खामियां मिलती है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। कार्रवाई हो रही है। एक जेई को सस्पेंड करवाया, एक जेई जिसकी पैसे लेने की शिकायत आई थी उसको सस्पेंशन के आदेश अभी मौके पर एमडी ने दिए और भी जिसकी शिकायत आ रही है उसका निस्तारण होगा। क्या नाम है जेई का जिसको सस्पेंड किया? अभी जारी किया। मुजफ्फरनगर जनपद के शिव चौक पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर नई वोट बनवाने, वोट सही कराने के अभियान के अंतर्गत सदर विधानसभा क्षेत्र के वोटरों की सहायता और जागरूकता हेतु सपा के जिला कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल के द्वारा सपा वोटर कैंप का आयोजन किया गया। सपा के वोटर कैंप का उद्घाटन सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी के द्वारा किया गया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने इस अवसर पर कहा कि पूरे जनपद की 6 विधानसभा सीटों पर सपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी प्रत्येक बूथ पर नई वोट बनाने और पुराने वोटों में किसी भी कमी को सही कराने के लिए एकजुट होकर अभियान चला रहे हैं। सपा का उद्देश्य
18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों की 100% वोट बनवाने का और उसको सपा की नीतियों से अवगत कराकर प्रदेश में विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाने में अग्रणी रही सपा सरकार को फिर एक बार यूपी की कमान सौंपने के बारे में भी जागरूक किया गया। ये हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों पर समस्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी कार्यकर्ता मतदाता बढ़ाओ अभियान चला रहे हैं। जिन लोगों के मत नहीं बन पाए हैं 18 वर्ष से ज़्यादा के, या नाम वोटर लिस्ट में गलत है, उनका संशोधन करने के लिए स्थान स्थान पर गांव, कस्बों में, शहरों में समाजवादी कार्यकर्ता कैंप लगा करके गली गली में जा करके वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी अभियान के तहत आज शिव मूर्ति पर हमारे कोषाध्यक्ष शशि अग्रवाल जी के संयोजक में एक कैंप लगाया। हमारे सब पार्टी के नेता यहाँ उपस्थित हैं और कैंप आगे भी हम शहर में और कस्बों में इसी तरह कैंप लगाएंगे और गली गली में जाकर 30 जून तक मत बढ़ाने का काम करेंगे और मतों को दुरुस्त कराने का काम करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान कैंप जो कि शिव चौक पर लगाया गया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 30 जून तक ये कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक विधानसभा वाइज किया जा रहा है, जिसमें आज मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर ये कैंप लगाया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारूप नंबर 6 के द्वारा नई वोट बनवाई जा रही हैं और जिन भी वोटर कार्ड में जिनकी वोटरों में कोई भी संशोधन हो, कोई त्रुटि हो, प्रारूप नंबर निर्वाचन आयोग द्वारा 7 नंबर व 8 नंबर के द्वारा उसमें संशोधन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तमाम टीम, तमाम लोग, शहर के नगरवासी, 14 विधानसभा के लोग इसमें लगे हुए हैं और ये कैंप लगातार गति वर्ष 30 तारीख तक विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाएगा। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं, आगामी 2022 चुनाव के लिए अपनी वोट बनवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवाएं। जिनकी वोट में कोई त्रुटि हो तो वो वोट सही कराएं। जय हिंद, जय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैन कन्या इंटर कॉलेज में समाजसेवी मनीष चौधरी ने त्रिदिवसीय योग शिविर का समापन कराया। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड जनपद मुजफ्फरनगर के तत्वावधान में आज विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय योग शिविर का समापन समाजसेवी मनीष चौधरी ने किया। योग प्रशिक्षक के रूप में अशोक वर्मा योग शिक्षक ने 3 दिन में विभिन्न योग और प्राणायाम द्वारा छात्र छात्राओं को मुख्यतः सूर्य नमस्कार, पद्मासन समेत अन्य योग और प्राणायाम का अभ्यास कराया। शिविर की समापन बेला पर प्रधानाचार्य कंचन प्रभा शुक्ला और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जी, जैसा कि हमारे भारतवर्ष में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी हमारे जो संस्कृति में विश्वास करते हैं भारत की, कि योगा जो है मनुष्य के जीवन की सबसे आधारभूत शैली होनी चाहिए और उसी क्रम में और विश्व गुरु के रूप में हम अपने देश को तभी ये सिद्ध कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में और जो स्वास्थ्य के लिए एक आधार बन सकती है, जो प्राचीन समय से हमारे देश में था। तो उसी क्रम में 21 जून को गत वर्षों से योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। जनपद के स्काउट गाइड के मुख्यालय के रूप में मेरे विद्यालय जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी में, जिसके कि हमारे यहाँ उपस्थित प्रभारी जनपद में श्रीमती रेणु गर्ग जो सचिव हैं, मैं यहाँ पर जनपद की मुख्यायुक्त हूँ और डीओसी भारत भूषण अरोड़ा जी और सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें हमारे प्रतीक के रूप में करीब 50 बच्चों ने 4-5 दिनों से लगातार अभ्यास करते हुए और यहाँ पर जो बहुत प्रमुख रूप से योगा के क्षेत्र में अपना अभ्यास करते रहते हैं और उनके निर्देश जगह जगह पर चलते रहते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रवक्ता और पीटीआई श्री अशोक वर्मा जी के निर्देशन में ये 4 या 5 दिनों से कैंप चल रहा है। तो आज इसका समापन समारोह अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हमारे यहाँ हुआ और ये यहाँ पर जो हमारे प्रमुख रूप से अतिथि हैं आए हुए श्री मनीष चौधरी जी, जिन्होंने हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए एक तो अपनी उपस्थिति दी है बहुत लंबे समय तक और दूसरा यहाँ स्पॉन्सर भी किया है उनके जलपान इत्यादि की व्यवस्था, जिससे कि वो प्रेरित हों कि हमारे भविष्य की भावी पीढ़ी जो है वो योगा को अपना स्वास्थ्य का आधार बनाए और ये दूर दूर तक इसका प्रसार करे कि विश्व में यदि हमें अपनी संस्कृति को
बताना है कि ये एक समय में विश्व गुरु के रूप में रही और आज भी ये विश्व गुरु के रूप में हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं वो पूरे विश्व में नहीं है, उनका प्रचार करना है। तो हमें स्वयं इसको अपनाना पड़ेगा और इसका ऑब्जर्व करने के लिए हमारे बच्चों को हमने जो सिंबॉलिक रूप से बुलाया है वे इसका प्रचार प्रसार अपने परिवार में, अपने अन्य विद्यालयों में करेंगे, क्योंकि जनपद के अधिकतर विद्यालयों के प्रतीक स्वरूप 5-5 विद्यार्थी यहाँ पर 4 दिनों से, आज 5वां दिन है उनका, इस कैंप में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो योगा को हम सभी अपनाएं और जो हमारे संचारी रोगों से होने वाले वर्तमान में भयानक नुकसान है उनसे हम अपना बचाव कर सकें। मुजफ्फरनगर के सिविल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय सभागार में बार एसोसिएशन की ओर से जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की टीम द्वारा कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महासचिव विजेंद्र मलिक की देखरेख में 18 से 45 वर्ष के अधिवक्ता गणों को कोविड वैक्सीन कराई गई। अधिवक्ता गणों ने वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा वैक्सीनेशन कराया। महासचिव विजेंद्र सिंह मलिक ने समस्त अधिवक्ता गणों के द्वारा अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने की अपील करते हुए देश हित में कोरोना संक्रमण को शून्य कराने के अभियान में सहयोग प्रदान करने की अपील की। सिविल बार एसोसिएशन में 18+ वर्ग आयु के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा हुआ है, कैंपिंग की जा रही है। एक आज की इस दशा में हमारे पास इस महामारी के विरुद्ध एक सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन की शील्ड हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते हम इसको मात दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो इसी बात की रहनी चाहिए कि कैसे भी हमें अपने सभी साथियों को सबको वैक्सीनेशन कराना है। सभी अगर कम्युनिटी में सभी लोग वैक्सीनेशन सब लोगों का हो जाएगा तो एक हर्ड इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हुए सभी लोग इस महामारी को मात दे सकते हैं। आज सिविल बार एसोसिएशन में सभी 18+ वर्ग आयु सभी साथियों का वैक्सीनेशन के इस कैंप के लिए मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। सबके द्वारा जोर शोर से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं उन सभी का सहयोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल ने अपने परिवार के साथ योग किया। कोरोना काल के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल ने मीका विहार स्थित अपने आवास पर सुबह लगभग 1 घंटे अपने परिवार के साथ योग किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्षा ने सभी देशवासियों को योग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग हमें विरासत में दिया है, मगर हम लोग इसे भूल बैठे थे। मगर मुझे आज इस बात की खुशी है कि आज फिर दोबारा से अपनी पुरानी धरोहर पर लौट आए हैं और इतिहास गवाह है, जो हिंदुस्तान करता है पूरी दुनिया भी उसी काम को करना शुरू कर देती है। यही वजह है कि आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न पार्टी संगठनों के नेताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए रालोद की सदस्यता ग्रहण की गई। सदस्यता लेने वालों में प्रमुख रूप से वर्तमान जॉनसठ ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी सरदार मेजर सिंह, त्रिसंग बावना मंच के मंत्री, किसान नेता उधम सिंह, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के वरिष्ठ नेता अब्दुल सलाम आदि ने सैकड़ों साथियों के साथ रालोद की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर रालोद जिला अध्यक्ष अजीत राठी ने सभी नामांकन नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा राज की तानाशाही चरम सीमा पर है। ऐसे में शासन प्रशासन की सत्ता परस्त नीतियों के विरोध में रालोद कार्यकर्ता मजबूती से डटे हुए हैं और प्रशासन की निरंकुशता नहीं चलने देंगे। पूरी ताकत से पंचायत चुनाव लड़ा जाएगा और सारा विपक्ष को इकट्ठा कर जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों पर विजय हासिल की जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर जो मेजर सरदार जी हैं, रामराज से हैं और वहाँ जानसठ से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो आज क्योंकि वो किसान परिवार से हैं, आज राष्ट्रीय लोकदल में आस्था रखते हुए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी में आस्था और उनके विचारों से जो है प्रभावित होकर आज वो राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और कई साथी हमारे अब्दुल कलाम हैं, वो भी एक संगठन से आए हैं जो, तो काफ़ी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है और तय दिल से पार्टी की ओर से राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर इनका स्वागत और अभिनंदन। अच्छा अध्यक्ष जी, कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने भी आप में आस्था जताई थी, फिर अगले दिन आस्था उठ कैसे गई? ये आस्था वो तो दबाव है,
डरा धमकाते हैं बीजेपी के लोग, मंत्री और विधायक, लेकिन इस जनपद में जिस तरह से पिछली बार हो चुका, इस बार नहीं होगा। लूट खसूट जो यहाँ के मंत्री ने पिछले 5 साल मचाई है, इस बार मुजफ्फरनगर में लूट खसूट नहीं चलेगी। सबको समानता विचार और सबको साथ लेकर जिला पंचायत में चला जाएगा। और झूठ बोलने का काम मंत्री महोदय कर रहे हैं कि मैं तो 28 लेकर बाहर जा लिया, दिखा दो ना, गिनती क्यों नहीं करवाते 28 लेकर? झूठ क्यों लोगों को जो है अफवाह फैला रहे, लोगों में भ्रम पैदा कर रहे, डरा रहे, धमका रहे। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में इस तरह जो है चुनाव नहीं होते। हकीकत क्या है? हकीकत है तो है ही नहीं बहुमत बीजेपी का। कहाँ है? दिखाओ ना, परेड करवाओ। तो ये क्यों लोगों को जो मतलब गुमराह कर रहे हैं जो है, तो ये गलत है जो है, ऐसा कुछ नहीं है। और विपक्ष मजबूत है। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश प्रजापति महासभा के पदाधिकारियों सहित अन्य संगठनों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि 17 मई 2021 को मुंबई में भयंकर समुद्री तूफान में फंसे 2 जहाज सहित 197 लोगों की जान बचाने पर अपनी शहादत देने वाले कैप्टन नरेंद्र कुमार को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें वीरता पुरस्कार भी दिया जाए। अभी तक भी उन्हें सरकार के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी आर्थिक सहायता नहीं उपलब्ध कराई गई है, जिसके कारण उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इसलिए वह लोग मांग करते हैं कि उनके परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए और उनकी पत्नी के नाम एक गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप आवंटित किया जाए, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सकें। आज हम यहाँ माननीय डीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन देने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम कि एक 17 मई 2021 को समुद्र में मुंबई में एक तूफान आया, उसका नाम दिया ताउते तूफान। उसमें कैप्टन नागेंद्र कुमार प्रजापति जो कैप्टन थे, उनको कॉल आई कि जवानों को बचाना है, तो वो उन जवानों को अपनी वरप्रदा बोट के माध्यम से बचाने के लिए गए। 137 जवान और क्रू मेंबर्स और दूसरे लोगों को वे बचाकर किनारे सुरक्षित जगह पर ले गए। और फिर दोबारा कॉल आई तो उन्होंने 60 लोगों का एक जहाज़ था, उसको भी सुरक्षित डक बोट से वहाँ बचाया। किंतु तभी तूफान ने एक 90 डिग्री कोण पर क्या नाम पलटा और 160 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान ने, चक्रवात ने उनके जहाज़ को, उनको शिप को, वरप्रदा को डुबो दिया, जिसमें शहीद नागेंद्र कुमार कैप्टन साहब और उनके साथी 13 के 13 डूब गए, जिसमें 2 बचे हैं। बाकी सबकी 260 किलोमीटर दूर वरसाड गुजरात में मिला, जहां उनका पार्थिव शरीर मिला। वहीं 10 मांग आज हम ये करने के लिए आए कि भारत सरकार ने जो अब तक उस परिवार की खबर नहीं ली, उस परिवार को आर्थिक मदद दें, उनको शहीद का दर्जा दें और साथ साथ में इनको अशोक चक्र से सम्मानित दिया जाए। ऐसी आपदा में इंजीनियर बेटा और बेटी उनको भी नौकरी दें। ये सब 5 मांग हम यहाँ मांगने के लिए आए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव कसोली में पूर्व प्रधान राजवीर के आवास पर सपा नेता दीपक उर्फ बोबी त्यागी ने चौपाल लगाते हुए मिशन 2022 के तहत दलित समाज के जिम्मेदार लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार सभी वर्गों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम करें। पूरी विधानसभा क्षेत्र में आपके दलित समाज का पूर्ण समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। सभी चाहते हैं कि बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सभी को साफ दिखाई दे रहा है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही विपक्ष की भूमिका में है, अन्य दल बीजेपी के मुकाबले से बाहर हैं। किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य, युवाओं को अच्छी शिक्षा और रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और प्रदेश का विकास चाहिए, तो केवल अखिलेश यादव ही कर सकते हैं।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मामलों में वांछित चल रहे छुटभैया नेताओं के भतीजे सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में हिंडन चौकी पुलिस इंचार्ज मोहित तेवतिया ने नगलाराई स्थित एक्सिस बैंक की शाखा के पास पैसे निकालने आए छुटभैया नेता के भतीजे महराज पुत्र इकबाल निवासी गांव न्यामो को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसके अलावा ददेड़ू चौकी इंचार्ज संजय राणा ने रोहाना तिराहे से चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में फरार चल रहे मादक पदार्थ व सट्टे के मुकदमे में वांछित सट्टेबाज नौशाद पुत्र इद्दू निवासी कस्बा चरथावल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुजफ्फरनगर के खरतौली डाकघर के समीप चिल्ड्रन पार्क बदहाल अवस्था में है। बच्चों के मनोरंजन के लिए यहां लगाए गए झूले, पार्क में लोगों के बैठने के लिए सीमेंट से बनी कुर्सी, मेज सब टूट चुकी हैं। पहले पुरुष महिलाएं हरी घास पर योग करने आते थे, जिसकी जगह अब सूखी झाड़ियों और कचरे ने ले ली है, जिससे बीमारी फैल रही है। पालिका द्वारा सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुछ दिनों पूर्व सपा नेता अभिषेक गोयल पार्क के नजदीकी दुकानदारों ने सफाई की मांग करते हुए आक्रोश व नाराजगी व्यक्त की थी। आज विधानसभा मीडिया प्रभारी अभिषेक गोयल के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी खतौली के एक प्रतिनिधि मंडल ने खतौली तहसील में पहुंचकर एसडीएम इंद्रकांत द्विवेदी को चिल्ड्रन पार्क की सफाई कराने के और पुनर्निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा। ये खतौली में डाकघर के बराबर में एकमात्र चिल्ड्रन पार्क है, वो आज बदहाल अवस्था में, उसमें इतनी गंदगी हो गई कि बीमारी फैल रही है, चारों तरफ लोग परेशान हैं। ना आसपास के दुकानदारों ने शौचालय बना लिया है और वहाँ पे नशेड़ियों सट्टेबाजों का वहाँ जमावड़ा है। तो हम ये चाह रहे हैं नगरवासी की खतौली का जो एकमात्र चिल्ड्रन पार्क है उसका पूरा विकास हो, मतलब उसका निर्माण हो और जो साफ गंदगी है उसकी साफ सफाई हो जाए, जिससे वहाँ के नागरिक उसकी सुविधा ले सकें। जिस प्रकार आज 21 तारीख को योग दिवस है, अगर वहाँ पे सही व्यवस्था होती, घास फूस होती, तो लोग बाग वहाँ जाके अपना योग कर सकते थे। बच्चे वहाँ अपना क्रिकेट भी खेल सकते हैं, झूल भी सकते हैं, पर वहाँ झूले भी समाप्त हो चुके हैं और जो वहाँ सीमेंटेड बनी हुई कुर्सी मेज थी वो भी सब टूट चुकी है, पेड़ पौधे सब नष्ट हो चुके हैं। तो क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने कहा ठीक है, हम जो आपका ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है कि हम वहाँ पे ज्ञापन भेजेंगे और सबसे पहले तो हम वहाँ की सफाई करवा देंगे और उसके लिए विकास के लिए हम वहाँ लिखित में भेजेंगे कि वहाँ से विकास निधि आए और उसका पुनर्निर्माण अच्छी तरह जैसे जिस प्रकार गंग नहर का हुआ है और अच्छी तरह विकास हो जाए। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव मुझेड़ा सादात में फसलों में अनेक बीमारियां आई हुई हैं। बीमारियों ने किसानों की मक्का और ज्वार की फसल के साथ साथ गन्ने की फसल को भी अपनी चपेट में ले लिया है। किसानों का आरोप है कि कीटनाशकों के छिड़काव के बाद भी यह बीमारी फसल का पीछा नहीं छोड़ रही। सुंडी नामक बीमारी ने फसल के पत्ते पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं। किसानों ने बताया कि फसल को पशुओं को खिलाने से पशु भी बीमार पड़ जाते हैं, जिससे किसान चिंतित है। किसानों ने बताया कि आसपास के क्षेत्र में कोई कृषि वैज्ञानिक परामर्श केंद्र नहीं है, जहां जाकर पशुओं की बीमारी से बचाव की जानकारी मिल सके। ये सुंडी है, हरी सुंडी ये जो बीमारी है, ये इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये देखो मक्का क्या हाल हो रही, पूरी ज्वार है बराबर में, ज्वार भी नष्ट हो गई और गन्ने को बहुत नुकसान है। इससे दवाई से भी कोई असर नहीं हो रहा, फसल चौपट हो गई। देखो ये पत्ते हैं सब जो है खाए गए हैं, इसमें सुंडी है। आपने इस बीमारी के बारे में किसी से परामर्श किया है? हाँ, जैसे यहाँ दुकानदार लोग हैं जो दवाई बेचते हैं, उनसे दवाई ला के इसका छिड़काव करा, स्प्रे करी, लेकिन उससे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ कोई कृषि वैज्ञानिक का कोई कृषि अनुसंधान केंद्र है नहीं। वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो है उसमें बागपत में। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश ने गंगा का जल स्तर बढ़ा दिया है, जिससे रामराज के गंगा बैराज पर गंगा का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। गंगा का पानी जंगलों में घुसने के साथ साथ गांवों में पहुंच चुका है, जिससे किसानों में बाढ़ का डर बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी खादड़ क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश ने गंगा का जल स्तर बढ़ाकर मैदानी क्षेत्र को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। रविवार की शाम गंगा बैराज में छोड़े गए 3.25 लाख क्यूसेक पानी ने गंगा बैराज पर पहुंचकर गंगा के खतरे के निशान को पार कर दिया। गंगा के जल स्तर में और इजाफा होने से गंगा का पानी
पानी खादर क्षेत्र के जंगलों में घुसने के बाद रामराज क्षेत्र के गांव जीवनपुरी व रामपुर ठकरा की बस्ती में जा पहुंचा है। रात्रि में अचानक आए पानी ने ग्रामीणों को भयभीत कर दिया तथा रात्रि में ही सुरक्षित स्थान की ओर सभी लोग जाने लगे। गंगा के पानी ने खादर क्षेत्र की हजारों बीघा फसलों को प्रभावित कर दिया है। एडीएम वित्त आलोक कुमार सभी अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने घटना की जानकारी ली। बैराज से जो जल स्तर बढ़ा है उससे कई गांवों की फसल, किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। पूरा गन्ना मुंजी सब जलमग्न हो चुका है। कई गांवों के काफ़ी किसानों का बहुत भारी नुकसान है और हम भारतीय किसान यूनियन तोमर के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इन किसानों को जो इनका नुकसान हुआ है मुआवजा दिया जाए। सारा खत्म हो गया, मूली भी सारी खत्म हो गई, गन्ना भी खत्म हो गया। अच्छा, कितने रुपए का नुकसान रहा होगा लगभग आपका? केली मूलियों में तक काफी 4-5 लाख रुपए का समथिंग। मूली तैयार थी और 10 दिन में उखड़नी थी। अच्छा, क्या प्रशासन द्वारा आपको कोई मदद का आश्वासन दिया गया? अभी तो कोई बातचीत नहीं हुई। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।